नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में भारत के संविधान द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस शासन व्यवस्था में जनता को संप्रभु माना गया है। जनता को वो अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है, अपने हितों का संरक्षण कर सकती है। ये भारत के संविधान द्वारा इस प्रजातंत्र में लोगों को वोट का अधिकार, भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार देकर उन्हें अपने मनपसंद की सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है। प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा जनता की सरकार जनता के लिए। तो आज ये प्रश्न उठता है 75 साल की आजादी के बाद कि भारत में क्या प्रजातंत्र की अपेक्षाएं सरकारों द्वारा पूरी की गई हैं? क्या जनता आज एक कल्याणकारी राज्य में सांसें ले रही है? क्या वो सही अर्थ में प्रजातंत्र का उपयोग, प्रजातंत्र की सत्ताओं का उपयोग, प्रजातंत्र की संस्थाओं का उपयोग अपने हित में कर पा रही है? तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत में आज भी समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में विषमता व्याप्त है। आज भी देश में गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य की समस्या, अशिक्षा उसी तरह से व्याप्त है जिस तरह से 50 साल पहले थी। भारत में वर्ल्ड बैंक का करोड़ों कर्जा आरबीआई खाली हो चुकी है। जीएसटी हर उत्पाद पे लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली सरकारें आज मात्र कुछ लोगों के विकास तक सीमित रह गई हैं। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। देश में 1% लोगों के पास इस देश की संपदा, इस देश की 75% संपदा 1% लोगों के पास है। अगर हम महिला आयोग के आंकड़ों के आधार पर देखें तो जो सरकारें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर इस देश की महिलाओं को गुमराह किया, आज महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला आयोग ने 2021 के अगस्त माह में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें महिला उत्पीड़न 46% पिछले वर्षों के तुलना में बढ़ गया है। इनमें इन उत्पीड़न के मामलों में आधे से ज्यादा मामले केवल उत्तर प्रदेश में हैं। जो आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं वो कुल उत्पीड़न के मामले 19,953, अकेले जुलाई माह में 3,248, 2021 की जुलाई में। यूपी उनमें पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे पर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं
पर अपराध के मामले 10,084, दिल्ली में 2,147, हरियाणा में 995 और महाराष्ट्र में 974। तो इस प्रकार से भारत गरीबी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो भारत 119वें स्थान पर, 119 देशों की सूची में 103 स्थान पर भूखमरी के मामले में भारत का स्थान है। अगर हम अपराध के मामलों में लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आरटीआई से प्राप्त जो सूचना है, यूपी में योगी सरकार में 52 रेप के मामले प्रतिदिन हो रहे हैं। सपा सरकार से 7 गुना ये आंकड़े बढ़ गए हैं। 16 मार्च 2012 में से 15 मार्च 2017 और 16 मार्च 2018 से 30 जून 2018 तक जो आंकड़े हैं वो दहेज के 11,449, बलात्कार के 13,981, सील भंग के 36,643, अपहरण के 48,048, छेड़खानी के 4,874, महिला उत्पीड़न के 51,027 और पास्को एक्ट में 13,727। ये आंकड़े बेरोजगारी के आंकड़े। तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 25 करोड़ लोग इस देश में विद्यमान हैं। स्वास्थ्य, जो कोरोना की महामारी विगत वर्षों में थी, दवा और इलाज में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 44 लाख बिना दवा और इलाज के। ये बड़ा गंभीर मामला है सरकारों के लिए। मरने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। लोगों ने देखा नदियों में लाशों को तैरते हुए। लोगों का पलायन महानगरों से गांव की ओर, वो घटना आज भी लोगों को भूली नहीं है। बेरोजगार लोगों की संख्या 11 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। चाहे वो किसानों की समस्या हो, विद्यार्थियों की समस्या हो, देश के युवाओं की समस्या हो, प्रगति के नाम पर सरकारों का आश्वासन, सरकारों का झूठा प्रचार प्रसार, यह बात मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचती जरूर है, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। उल्टा जो अपनी मांगों के लिए सरकार के प्रति आंदोलनरत है, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। आवाज उठाने पर उनकी आवाजें बंद कर दी जा रही हैं। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध सरकारों द्वारा लगातार जारी है। अभी हाल में ही दलित प्रोफेसर को अपमानजनक तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल सरकार के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाने से ही इस तरह के उत्पीड़न जारी हैं। साथियों, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता को अपनी समस्या सुलझाने का एक ही हथियार है, वोट का सही इस्तेमाल। वोट का सही इस्तेमाल करके ही हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।